नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा से करते रहिए तैयारी और अपना 100% हमेशा देते रहिए। ओके। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। और आप लोग यदि एसएससी रेलवे और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस का हो और करंट अफेयर्स का हो, सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नवंबर में है, तो आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहिए। और इस चैनल पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स का वीडियो कंटिन्यू आ रहा है, आप लोग देखते रहिए और एग्ज़ाम में हेल्प लेते रहिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, वहाँ पे आपको स्पेशल जीके जीएस का पीडीएफ और टेस्ट सीरीज़ भी करवाएंगे। ओके। तो उसमें कम से कम 100 से 200 दोस्त भी जुड़ेंगे, उसके बाद शुरू करने में अच्छा लगेगा। ओके। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और आप भी अच्छा से देखते रहिए। ओके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है अच्छा से देख लेते हैं। और ये कोशिश करेंगे कि 2021 का और 2022 का अच्छा करंट अफेयर्स आपको करवाते रहें, सप्ताह में 1-2 वीडियो देते रहें और आपको रिवीजन भी करवाते रहेंगे। ओके। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, इसका क्या नाम है, एक्वेरियम, कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है, तो यह सभी संस्थान और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक सूची तैयार करेगी, है ना। इसीलिए इसे भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहा। इस वाटर बैंक का नाम क्या है, एक्वेरियम, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी आपका जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में सुश्री कुमुदवेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया। यह किस राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। किनका निधन हो गया दोस्तों, सुश्री कुमुदवेन मणिशंकर जोशी, यह महिला है और यह आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला जो राज्यपाल थी आंध्र प्रदेश की वो थी शारदा मुखर्जी, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर क्या है दोस्तों, इंग्लैंड में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। तो दोस्तों यह किसने जीता है आपका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, तो यह रॉनी ओ सुलिवन जीते हैं। और उपविजेता कौन है, जूड ट्रम्प, है ना। ये आपका रॉनी ओ सुलिवन कहाँ का है, इंग्लैंड का है। और उपविजेता भी इंग्लैंड का ही है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, वो भी इंग्लैंड में हुआ है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस का थीम क्या था। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता चला कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था, तो अस्थमा देखभाल में अंतराल को ख़त्म करना, यानी कि इंग्लिश में क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि ये इस बार विश्व अस्थमा दिवस का थीम था, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है, जिसे अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है नाम, है ना। और ये बनाया कौन है, इसका जो निर्माण कौन किया है, तो ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर क्या है दोस्तों कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये आपका CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपका नितिन गुप्ता बने हैं, जो कि कब से बने हैं, 1 जुलाई 2022 से। तो आपसे कहीं ये पूछे डाटा कि 1 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार CBDT के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो नितिन गुप्ता। लेकिन इससे पहले एक अतिरिक्त चार्ज पे थे कौन, ये संगीता सिंह। इससे जो पहले थे वो आपका ये थे कौन, जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा थे, जो कि 1 जून 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक CBDT के अध्यक्ष रहे। CBDT की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1964 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके जमुना प्रसाद सिंह थे, है ना। समझ में आ गया। और ये सब आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जमुना प्रसाद सिंह थे। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि CBDT की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो शोभा मजुमदार थी, जो कि 2004 से 2005 तक रही थी, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं।
चलिए 7 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोत होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपसे ये कहीं पूछ दे, घुमा के पूछ दे कि कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण कर रहा है, यह कौन सा ईंधन पर आधारित होगा? तो हाइड्रोजन। ओके, समझ में आ गया ना। ऑप्शन आपको देगा, मतलब जैसे अलग अलग तरह से, तो हाइड्रोजन भी उसमें ऑप्शन रहेगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों 8 नंबर क्या है, किसके द्वारा 5 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? ये ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ये आपका आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और ये क्यों चलाया गया? मतलब जैसे चेकिंग करने के लिए, है ना। जैसे ट्रेन में बहुत सारे तस्करी का भी काम होता है, बहुत सारे जैसे कि तम्बाकू, गांजा, है ना, अफीम, ये सब ले जाते हैं, तो इसी को चेकिंग करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां नंबर ललन टॉप क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए इसरो ने कब तक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है? इसरो शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा, इसके लिए एक यान भेजेगा। वो कब तक योजना है? दिसंबर 2024 तक। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या है कि किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाया जाएगा? इसका नाम क्या रखा जाएगा? ये आपका एक तरह से ट्राई हब है ना। तो यह दोस्तों कहाँ बनेगा? ये आपका ये उड़ीसा में बनेगा। इसका जो है ट्राई हब का क्या है, आपका जो है ये ट्राइबल, एच से हेल्थ और ओबी से ऑब्जर्वेटरी, है ना। तो ये ट्राई हब आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और हिंदी में आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, जो कि भारत की पहली होगी। कहाँ पे? उड़ीसा में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 की पर्सनल लोन देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? यानी कि जो कैदी जेल में बंद है उसको भी पर्सनल लोन दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस योजना का जो नाम है वो आपका जीवला योजना है। और ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो पुणे के यरवदा जेल से, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कितना का लोन दिया जाएगा? तो 50,000 का पर्सनल लोन। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इस योजना का नाम क्या है? जीवला योजना। और ये स्टार्ट कहाँ से किया गया है? पुणे के यरवदा जेल से। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज, ये आपका किसको दिया गया है इस बार? तो यह सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो यह आपके नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? है ना। ये भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम क्या है? नंदू नाटेकर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इनसे पहले कोई भी बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब नहीं जीता था भारत की ओर से, है ना। और ये जीते कब? तो ये आपके 1956 में जीते हैं। कुआलालंपुर में हो रहा था ये सेलंगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। यह जो है पुरुष एकल में खिताब जीते और किसी भी भारतीय के द्वारा बैडमिंटन में जीता गया यह पहला खिताब था। और वो व्यक्ति कौन थे? नंदू नाटेकर। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और है कि 1961 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले यह प्रथम खिलाड़ी थे। कौन? नंदू नाटेकर। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाला भारत का जो एकमात्र शहर है वो आपका इंदौर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है, वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन हैं? तो अभी कौन है दोस्तों? आपके राकेश अस्थाना हैं, जो कि बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक थे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गूगल के अभिभावक कंपनी अल्फाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए
कौन सी नई कंपनी लॉन्च की है। तो आपसे ये भी पूछता है कि गूगल का अभिभावक कंपनी कौन है, तो अल्फ़ाबेट है ना। और यह एक औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए एक नई कंपनी लॉन्च की है, उसका नाम है इंट्रिंसिक, है ना, इंट्रिंसिक। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक क्या है, तो यह औद्योगिक रोबोट बनाने वाली एक कंपनी है जो कि अल्फ़ाबेट के द्वारा लॉन्च की गई है। अल्फ़ाबेट कौन है, तो यह गूगल का पेरेंट कंपनी है। समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने का समझौता किया है। यह किसके साथ मिलकर कर रहा है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यह IBM के साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। ओके, ये आपका IBM क्या है, तो एक कंपनी है। इसका पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने की। यह किस देश के हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो बैठक होता है वो आपका सितंबर में होता है। तो इस साल वाला नहीं हुआ है, ये आपका कब वाला है, 2021 वाला है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको दिए हैं, है ना। तो ये कौन सा हुआ था आपका सत्र, ये 76वां हुआ था सत्र। और इसका जो अध्यक्ष बने थे वो अब्दुल्ला शाहिद बने थे। और यह किस देश के हैं, तो यह मालदीव के विदेश मंत्री, है ना। समझ में आ गया। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसको उंगा के नाम से भी यह फेमस है। कौन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उंगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड पर जल वाष्प होने का प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जो है दोस्तों नासा के हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा यह पता लगाया गया है कि बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड पर जल वाष्प है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, नासा के हब्बल टेलीस्कोप। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। 20 नंबर 20 नंबर क्या है दोस्तों कि अभी हाल ही में माइक हेनरिक का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे। तो दोस्तों तो यह इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। कौन, माइक हेनरिक, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। 21 नंबर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट कोबी होम किस संस्था ने लॉन्च किया है, जिससे घर में स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये IIT हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, कोबी होम, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 22 नंबर देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ग्राफिक क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार 2021 किस भारतीय को दिया गया। तो दोस्तों ये अवार्ड का नाम है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और यह किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये आपके ग्राफिक के क्षेत्र में मिलता है। और इस बार किस भारतीय को मिला है, आनंद राधा कृष्णन को मिला है। ये एक आपका जो है ग्राफिक कलाकार हैं। और इनके साथ एक व्यक्ति को और दिया गया जिनका नाम जॉन पियर्सन है। ये आपके UK के हैं, है ना, यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि इस बार जो है 2 आदमी को मिला है। पहला एक भारतीय है और एक अंग्रेज है। समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। 23 नंबर, सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी। तो दोस्तों ये दुनिया की पहली एयरलाइन कौन है, ये आपका स्विस एयरलाइंस है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 24 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों ये आपका इस बार कहाँ हुआ है, तो यह बार्सिलोना में हुआ है, जो कि स्पेन में है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर क्या है दोस्तों, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो यह कौन बनी है दोस्तों, प्रियंका नुटक्की, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का, जो आपके एग्ज़ाम तक एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स का तैयारी हो जाए, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।